चुनाव के मतदान हेतु पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम मानस भवन में प्रारंभ हो गया है। जिम्मेदार अधिकारियों को ईवीएम पर प्रैक्टिकल करके जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। ये 2 हो सकते हैं और 1 हो सकता है। जबलपुर में नगर निगम चुनाव के लिए पहले चरण में करीब 600 कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षक ईवीएम मशीन पर मतदान की प्रक्रिया समझा रहे हैं और शंकाओं का समाधान करने का तरीका भी बता रहे हैं। तो इसमें उनको पीओ और पी1 को उनके दायित्वों के बारे में क्या क्या दायित्व हैं उसके बारे में दिया जा रहा है। पूरे प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही क्योंकि अपने नगर निगम के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होना है तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हैंड्स ऑन भी उनको कराया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या मतदान दल को ना हो। नगर निगम के चुनाव को लेकर अलग अलग स्तर के कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उनके हिसाब से प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। रेलवे की स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। डीआरएम संजय विश्वास ने बताया कि स्टार्टअप कंपनियां रेलवे के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर कार्य कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग की छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने से संबंधित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेल विभाग की छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने संबंधी स्टार्टअप को रेल प्रबंधन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए नई कंपनियां सामने आएंगी और जैसे रेलवे ट्रैक में फ्रैक्चर सहित अन्य समस्याओं से संबंधित स्टार्टअप तैयार करके उनका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, जिसका कोई बेहतर सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर हमें मिले, जो नया इनोवेटर्स है, नया एंटरप्रेनर्स है, उनके माध्यम से, उसके लिए रेलवे ने अलग से पोर्टल खोला है। उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नया इनोवेटर, एंटरप्रेनर अपना कोई जो प्रॉब्लम्स है, कोई लिस्टेड प्रॉब्लम्स होगा, चैलेंजेस होगा, क्या क्या चैलेंजेस रेलवे के पास अभी भी है, जिसका कोई बेहतर सॉल्यूशन अगर कोई दे सकता है तो उस पोर्टल के माध्यम से वो अपना प्रपोज़ल अपलोड करेंगे। इस तरह का बहुत सारे एंटरप्रेनर से अगर प्रपोज़ल मिल जाएगा तो रेलवे बोर्ड में एक निर्धारित कमेटी है, वो सारे प्रपोज़ल्स को स्टडी करेंगे और फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये जो एंटरप्रेनर्स जिन्होंने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रपोज़ किए हैं, उनको बुला के उनके माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से वहाँ पे प्रेजेंट कराया जाएगा। डीआरएम ने बताया कि रेलवे द्वारा कई ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिससे ट्रेनों का संचालन सुचारू हो सके और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। नगर निगम का पानी टंकी सफाई अभियान लेट लतीफी का शिकार है। बारिश के पूर्व जिन टंकियों को साफ कर दिया जाना था वो अब तक साफ नहीं हुई हैं। 15 जून से अभियान प्रारंभ किया जाएगा। नगर निगम की 44 से ज्यादा पानी की टंकियों की सफाई इस वर्ष अब तक नहीं हो पाई है। बारिश के मौसम के पहले पानी की टंकियों की सफाई की जाती है, लेकिन इस वर्ष ये अभियान लेट लतीफी का शिकार है। अधिकारियों के मुताबिक अब 15 जून से टंकियों की सफाई की जाएगी। ये अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा। 44-45 टैंक जो भी हैं शहर में, सभी को बरसात के पूर्व सफाई करना पड़ता है। तो इसी समय हमने प्रोग्राम बनाया है, एक दिन मतलब एक टैंक होगा साफ, जिसमें थोड़ी देर के लिए पानी बंद रहेगा। सुबह सप्लाई के बाद शाम को थोड़ा आंशिक मिलेगा। तो इस तरह से बारिश के पूर्व सभी को क्लियर साफ करना रहता है। अधिकारियों का कहना है कि जिस टंकी की सफाई होगी उससे जुड़े एरियो में 1-2 दिन जल वितरण व्यवस्था प्रभावित रहेगी। हत्या का प्रयास, लूट, अवैध वसूली, मारपीट सहित अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले ढलगर मोहल्ला निवासी जब्बार उर्फ नईम के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा एनएसए के तहत वारंट जारी किया गया और उसे गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस ने सेंट्रल जेल में निरुद्ध कराया है। कोतवाली पुलिस ने ढलगर मोहल्ला निवासी जब्बार उर्फ नईम को एनएसए के तहत जारी वारंट में गिरफ्तार कर जेल में निरुद्ध कराया है। पुलिस के अनुसार जब्बार के विरुद्ध विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लिहाजा एसपी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी के द्वारा एनएसए के तहत वारंट जारी किया गया था। इसके विरुद्ध लगभग 30 अपराध, जिसमें लूट करना, डकैती की योजना बनाना, हत्या का प्रयास करना, अवैध शस्त्र रखना, चाकूबाजी करना, बलवा करना, मारपीट करने जैसे गंभीर अपराध घटित किए थे।
इसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 312 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसको रासुका के अंतर्गत आज निरुद्ध किया गया है केंद्रीय जेल। आए दिन विवादों में घिरे रहने वाले आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल का एक और कारनामा उजागर हुआ है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीज के इलाज के लिए उनसे आयुष्मान कार्ड भी ले लिया गया और साथ ही उनसे रुपए भी जमा करा लिए गए। पीड़ित ने इसकी शिकायत भोपाल स्वास्थ्य विभाग में की, जिसके बाद भोपाल से आई टीम ने अस्पताल में छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। वहीं टीम ने बॉम्बे हॉस्पिटल और आदित्य अस्पताल में भी जांच की। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को निजी अस्पतालों द्वारा किस कदर पलीता लगाया जा रहा है, इसका प्रमाण आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में देखने को मिला, जहां भर्ती गोहलपुर निवासी वसीम खान की मां के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उनसे नगद रुपए जमा करा लिए गए और दवाइयों के पैसे वसूले गए, जिसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा भोपाल में स्वास्थ्य विभाग को की गई। और शिकायत मिलने के बाद विभाग के डॉक्टर प्रांजल चतुर्वेदी और वीनू चक्रवर्ती शहर पहुंचे और लाइफ मेडिसिटी अस्पताल पहुंचकर अनियमितताओं की जाँच की। इस दौरान टीम के सदस्यों ने शिकायत से संबंधित दस्तावेज जब्त किए और अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए मरीज के परिजनों को पैसे वापस दिलाए। हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो हम लोग ने यहाँ ला के एडमिट करे। आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी यहाँ पैसा वसूला जा रहा था। ये गिरने से उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई और फिर सीने में उनके तकलीफ होने लगी। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लगाए तो भर्ती तो कर लिए लोग ने, मगर बोले कि आपको दवाई का पैसा लगेगा। फिर जब पैसा दिए, 2 किस्त हमने पैसा दिए तो 10,000 के ऊपर पैसा दवाई का दे चुका था मैंने। फिर मैंने बोला कहाँ तक मैं दूंगा भाई, आयुष्मान कार्ड का फिर मतलब क्या है? या तो फिर ये कार्ड बेकार है, किसी काम का नहीं है, अगर काम नहीं करता है तो किस काम का ये। तो फिर मैंने एक कंप्लेन किया भोपाल। अभी भोपाल से ही कोई टीम आई है जाँच के लिए, तो फिर वो लोगों ने मेरा पैसा लौटाया मुझे। हालांकि विवादों में आए दिन घिरे रहने वाले लाइफ मेडिसिटी अस्पताल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। वहीं लाइफ मेडिसिटी अस्पताल के बाद टीम बॉम्बे हॉस्पिटल और आदित्य अस्पताल भी पहुंची और वहां भी जांच की। गोहलपुर में मोबाइल एसेसरीज के व्यापारी के साथ लूट करने वाले आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी सामान भी रिकवर कर लिया गया है। गौरतलब है कि 5 आरोपियों के द्वारा 10 जून की दोपहर को अमखेरा रोड पर मोबाइल व्यापारी राजकुमार तिवारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। रिमांड के दौरान पूछताछ में लूट में जो सामान गया था, जो 24,20,000 रुपये की लूट फरियादी द्वारा लिखाई गई थी, उसके अनुसार लगभग 23,60,000 रुपयों की जब्ती की जा चुकी है और लगभग 60,000 रुपये के आसपास का जो मोबाइल का सामान था उसकी भी बरामदगी की गई है। लूट में प्रयुक्त हुए वाहनों को भी जब्त किया गया। दोनों वाहन जब्त कर लिए गए हैं। जो एक्सेस गाड़ी है, स्कूटी है, जो बैग था, जिस बैग की लूट की गई थी, वो बैग भी जब्त हो चुका है और उसके अलावा जो मोबाइल की एसेसरीज जो डब्बे थे वो सब जब्त किए जा चुके हैं और सभी आरोपियों को कल जेल दाखिल किया गया। ई-वे बिल और मैन्युअली खरीदी बिक्री के लेखा जोखा में अंतर होने की शिकायत पर स्टेट जीएसटी की टीम ने रानीताल स्थित सुदामा हार्डवेयर स्टील और सुदामा पाइप की फर्म पर छापामार कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों की जांच की। वहीं सिहोरा के गुरुदेव स्टील की फर्म की भी जांच की जा रही है। स्टेट जीएसटी की टीम ने रानीताल स्थित सुदामा स्टील, सुदामा हार्डवेयर और सुदामा पाइप्स की फर्म और घर पर दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है तीनों फर्म के डायरेक्टर सतीश राय, राहुल राय और राजेश राय के द्वारा कर की चोरी करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया और दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। वहीं सिहोरा के गुरुदेव स्टील में भी छापा मारकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि चारों फर्मों के जांच के बाद करोड़ों रुपयों की कर चोरी का खुलासा हो सकता है। मंगलवार को कोरोना के 5 नए केस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 31 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 301 कोरोना सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 5 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों को कोरोना से स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के परिवहन और विक्रय पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में रांची पुलिस ने बापूनगर में दबिश देकर शराब की तस्करी कर रहे पनागर निवासी युवक चंदन प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 350 पाव देशी शराब सहित मोटरसाइकिल भी जब्त की है। रांची पुलिस के द्वारा चंदन से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जब्त शराब की कीमत 35,000 बताई जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर के महापौर पद के लिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार के नाम की घोषणा की है। डॉक्टर जामदार का कहना है कि मां नर्मदा और शहर का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के फरमान को तुगलकी बताते हुए पार्टी में बगावत के स्वरूप